बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों आज एक वीडियो थी। काफ़ी सारे दोस्त जो है ना परेशान थे, और कुछ ख़वातीन भी हैं वो भी इस हॉबी में हैं, और मुल्तान से डिफरेंट डिफरेंट शहरों से कॉलें आई जनाब फर्टिलिटी के हवाले से। जो पहला क्लच आया तो वो सारों के अनफर्टाइल आए। इवन के हमारे कुछ पेशावर के दोस्त थे करीबी, उनका भी यही मसाइल चल रहे थे। तो आपने दोस्तों परेशान नहीं होना, इस पार्ट ऑफ हॉबी में आपको एक छोटा सा ज़हरी बात है, हम आपको एक हिम्मत ही दे सकते हैं कि ये चीज़ें आप ना सोचा करें कि ये वेदर क्लाइमेट्स होता है। कोई आप ये ना सोचे कि यार मैंने मेहनत भी की, सारा कुछ किया, तो मुझे मेरे ही बर्ड्स के साथ हुआ, तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको असल में एक ऐसा बंदा हूँ जो काफ़ी सारे लोगों के साथ डिफरेंट शहरों में मुझसे लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, जो टाइम टू टाइम मुझसे डिस्कशन भी कर रहे होते हैं बातें, और अपने सेटअप के हवाले से भी बातें बता रहे होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि कोई भी दोस्त असल में वन बाय वन अब हर बंदा मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा है और अपने मसाइल बताता है। तो दोस्तों ये मसाइल फर्टिलिटी के, पहले तो दुआ मांगे कि इंशाल्लाह ताला वेदर क्लाइमेट्स काफ़ी ज़्यादा असर करता है। हम जितना ज़रूरी दोस्तों आपका डाइट प्लान, खाना पीना, आपका बर्ड्स रखना होता है, उतना ही दोस्तों मौसमी असरात होते हैं वो जो आपके बर्ड्स की फर्टिलिटी पे, ब्रीड पे बड़े इफेक्ट करते हैं। तो बस दुआ करें बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाएं, फोगी जो वेदर है वो ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह ताला धूपें वगैरह लगनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों कि मेरे पास भी जो है फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। मीन जो रेशो थी तकरीबन ब्रीड की, वो हमारे पास लगभग 47% ही रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं रही फर्स्ट क्लच में। तो अनफर्टिलिटी में आपको एग्स शो करवाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा थे, और जो पुराने पेयर थे वो भी अनफर्टाइल कर रहे थे। तो इट्स मीन ये है कि जब आपकी सारी चीज़ें पूरी हों, न्यूट्रिशंस भी आप अच्छी दे रहे हों, डाइट भी अच्छी दे रहे हों, और बाकी आप केयर भी उनकी अच्छे से कर रहे हों, तो फिर दोस्तों एक वेदर चीज़ है वो आपके बस की बात नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी होगी। और बिल्कुल आपने दिल नहीं हारना। और मैं यही जितने भी दोस्तों ने मुझसे डिस्कस किया, ख़वातीन थी काफ़ी सारी, उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने उनको यही एक मोटिवेट किया कि आपने हरगिज़ दिल नहीं हारना। इंशाल्लाह ताला जो सेकंड क्लच होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा और बेहतर आएगा। और दोस्तों फिर ये चीज़ भी आपको बताता जाऊं कि आपने अपना डाइट प्लान चेंज नहीं करना मिड सीजन में, और ना किसी मेडिसिन की तरफ जाना है कि कैल्शियम वाइटामिन की भरमार कर देनी है। और सारा कुछ है कि आप उसमें जब आप मेडिसिन बढ़ा देंगे या कैल्शियम वाइटामिन बढ़ा देंगे, तो जो आपका वेदर क्लाइमेट्स की वजह से इशू आए हैं वो फिर प्रॉपरली आगे आपके चलते रहने हैं, अगले 2 क्लचों में या एक क्लच में वो आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ना डाइट चेंज करनी है और ना इस तरह के कोई कैल्शियम वाइटामिन या कोई मेडिसिन लगानी है। तो डाइट को मजीद इम्प्रूव करें इंशाल्लाह ताला। जो आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उसको भी बेहतरी लाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दोस्तों। इनको जो आप एग ब्रेड है, बेर चल गए हैं, आप वो बेर इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीड के अतबार से अच्छे हैं। और बजाय आप परेशान होके, क्योंकि अगर होता ये है कि जब इंसान काफ़ी सारी उम्मीदें लगा के बैठा होता है और जब वो फर्टिलिटी नहीं आती तो वो आगे पीछे कालें करता है, नीम हकीमों से रब्ता करता है, और वो नीम हकीम जो दोस्तों उस दौरान कुछ जिन्होंने या तो जो कुछ प्रोडक्ट्स बेचने वाले होते हैं वो फिर इस चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे। जब आप मिड सीजन कोई भी चीज़ चेंज अप करेंगे वो आपके बर्ड्स में बहुत ज़्यादा आपको मुतासर करेगा, आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा मुतासर करेगा, और वो फिर आपका पूरा सीज़न ही ख़राब हो जाना है। तो आपने एक क्लच अनफर्टाइल आ गया, कोई मसला नहीं, आप बॉक्सेस वगैरह उनके बंद कर दें, 10-15 दिन मजीद उनको रेस्ट दें। ज्यादा ये नहीं है कि आप अनफर्टाइल कर रहे हैं बर्ड्स तो आप भी उनको ना दोबारा अंडों पे अंडे लिए जा रहे हैं, इससे फीमेलें आपकी कमजोर हो जाएंगी, फायदा कोई नहीं। आप तकरीबन जिन दोस्तों ने फर्स्ट क्लास अनफर्टाइल हुआ उन्हें 15-20 दिन रेस्ट दें, अच्छी से डाइट दोबारा उनको दें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि सेकंड क्लास जिन दोस्तों का
فرسٹ کلچ اچھا نہیں آیا، سیکنڈ کلچ بہت زیادہ اچھا آئے گا۔ اور آپ نے ہرگز جناب نہ کسی قسم کی ادویات کا استعمال نہیں کرنا، ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے اور دل نہیں ہارنا، کیونکہ دوستو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی باتیں بتانا۔ اور دیکھیں وجوہات کام تو ہمارا بھی الحمدللہ چل رہا ہے، برڈز بریڈ کر رہے ہیں، اگر میں یہ چیزیں آپ سے ڈسکس نہ کروں تو تب بھی کوئی ایسا مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار جو دوست مجھ سے جڑ چکے ہیں اس چینل کے تھرو، تو ان کو لازمی ایک موٹیویٹ کیا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے۔ آپ نے بالکل ہمت نہیں آتی، اس پارٹ آف ہابی، تو اللہ کی ذات نفع دینے والی ہے انشاءاللہ تعالی اور لازمی دے گی۔ اور آپ نے اپنے آپ کو ایک مستحکم طور پہ مضبوط رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے دوسری چیزیں جو ٹوٹکوں کی طرف چلے جائیں گے، تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ جو برڈز آپ کے لاسٹ ایئر فرٹائل تھے وہ اب انفرٹائل ایک کر کے کلچ، تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں پراپرلی۔ اگر برڈز ایک ہے ہی انفرٹائل، پچھلے سال بھی کر رہا تھا، اس نے کوئی بریڈ ہی نہیں کی، تو پھر تو آپ اس پہ کوئی ٹوٹکے وغیرہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو برڈز آپ کے پراپر چلے ہوئے ہوں اور وہ اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں ایک آدھا کلچ میں، تو آپ نے بالکل آپ نے اس کی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والے دوست، اور ویڈیو کو آگے لائک اور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں مزید کسی اچھی سی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔